गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीकेआईएस के ऊपर। और आज अपन वापस से चर्चा करने वाले हैं संसाधन एवं विकास पे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के प्रकार। तो देखो, इसमें विकास के स्तर के आधार पर जो संसाधन होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला जो संसाधन है वो रहेगा संभावी संसाधन। कौन सा प्रकार आएगा? संभावी संसाधन। दूसरा प्रकार आएगा विकसित संसाधन। दूसरा आएगा विकसित संसाधन। और तीसरा रहेगा भंडार। और चौथा प्रकार पढ़ेंगे अपन इसमें संचित कोष। संचित कोष। तो ये है विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का प्रकार। पहला संभावी संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार और फिर चौथा है संचित कोष। तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि संभावी संसाधन किसे कहते हैं। तो नाम से पता लग रहा है, संभावी मतलब जिनकी संभावना है, जो हमारे प्रदेश में उपलब्ध है, लेकिन उनका उपयोग क्या हो रहा है? अभी तक उपलब्ध तो है लेकिन हमारे पास सही टेक्निकल या प्रौद्योगिकी नहीं है, इसलिए हम उसका उपयोग जो है अभी नहीं कर पा रहे हैं। जबकि वर्तमान में उनकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन हमारे पास में अभी तक उसका उचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उचित तरीके से उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? संभावी संसाधन कहा जाता है। अर्थात जिसकी संभावना है लेकिन सही तरीका नहीं अपनाने के कारण, उचित उपयोग नहीं करके कारण हम उसको अधिक से अधिक उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं, जबकि उसकी संभावना क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन? लिखेंगे, देखो, पहला है संभावी संसाधन। तो इसको समझेंगे, वे संसाधन जो हमारे प्रदेश में, जो हमारे प्रदेश में उपलब्ध है, परंतु उचित तरीके से उनका अभी उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ, परंतु वर्तमान में उनकी अधिक उपयोग की संभावना है। वर्तमान में उनकी अधिक उपयोग की संभावना है। तो इसे क्या कहा जाता है? संभावी संसाधन कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे, यानी हमारे पास प्रदेश में बहुत सारे संसाधन हैं,
इनकी उपलब्धता भी है, लेकिन उचित तरीके से उनका भी उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, जबकि वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, इसका उपयोग हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, संभावी संसाधन कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे समझे कि राजस्थान है और गुजरात है, तो ये राजस्थान और गुजरात में हमारे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की मात्रा बहुत ज़्यादा है, यानी अपन इसको प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन फिर भी हम उचित तरीका उपयोग में नहीं ले रहे, इसलिए ये हमारे पास में कम है, जबकि वर्तमान में इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता बढ़ सकती है। तो उदाहरण में क्या देंगे अपन, राजस्थान व गुजरात में पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा, ठीक है। तो इन दोनों की ही बहुत ज़्यादा हमारे राजस्थान और गुजरात के अंदर क्या है, संभावना है, इनका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा सकता है भविष्य में। दूसरा संसाधन आता है विकसित संसाधन। कौन सा आएगा, विकसित संसाधन। विकसित संसाधन, ये ऊपर वाला तो था संभावी संसाधन, जिनकी हमारे पास में बहुत सारी संभावना थी, भविष्य में इसको बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जा सकता है। अब है विकसित संसाधन। ये ऐसे संसाधन होते हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका होता है, उनकी मात्रा और गुणवत्ता का भी पता लगाया जा चुका है, लेकिन अभी तक हमारे पास में सही टेक्निकल चीज़ें नहीं होने का कारण, या अपन कहें प्रौद्योगिकी का जो विकास है हमारे पास उतना नहीं हुआ है, प्रौद्योगिकी नहीं है, इसलिए हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विकसित संसाधन। तो देखो इसमें क्या लिखेंगे, ऐसे संसाधन, ऐसे संसाधन जिनकी सर्वेक्षण, ऐसे संसाधन जिनकी सर्वेक्षण करके मात्रा व गुणवत्ता, मात्रा व गुणवत्ता की पहचान की जा चुकी हो, परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में, प्रौद्योगिकी के अभाव में उनका क्या नहीं हो गया, उनका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, उनका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। तो ये होता है विकसित संसाधन, यानी हम जिनकी जांच कर चुके हैं, उनको देख चुके हैं कि इतनी मात्रा में हमारे पास में ये उपलब्ध है, लेकिन हमारे पास ऐसी प्रौद्योगिकी नहीं है, हमारे पास ऐसी टेक्निकल चीज़ें नहीं है जिससे उनका हम बहुत ज़्यादा उसका उपयोग कर सकें। जैसे उदाहरण देते हैं, उदाहरण में क्या लिखेंगे, उदाहरण है जैसे मान लो हमारे पास में ऐसे टेक्निकल चीज़ें नहीं है जिससे उसका और अधिक से अधिक उसका उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे मान लो भूतापीय ऊर्जा, क्या, भूतापीय भूतापीय एक तो ऊर्जा हो गई, और दूसरा अपन उदाहरण दे सकते हैं इसमें, भारत के पश्चिम क्षेत्र में पेट्रोलियम की उपलब्धता, भारत के पश्चिम क्षेत्र में पेट्रोलियम
की उपलब्धता। आपको पता है बाहर अपने ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, यानी हमारे जो भूमि का जो तापमान है बहुत गर्म है, हमें पता है, और इससे हम बिजली बना सकते हैं, विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास प्रौद्योगिकी का अभाव है। हालांकि उपयोग में किया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा इसका चल रहा है, लेकिन अभी तक उतना नहीं है जितना हम चाह रहे हैं, मतलब बहुत अधिक अभी तक इसका उपयोग नहीं किया जाता है। और ऐसे ही हमारे पास में जो भारत है, भारत के अंदर मतलब पश्चिम क्षेत्र में पेट्रोलियम की उपलब्धता है, लेकिन सही प्रौद्योगिकी नहीं होने के कारण इसको हम निकाल नहीं पा रहे हैं, हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अब आता है थर्ड पॉइंट, आता है अपना भंडारण। अब नाम से आपको पता लग रहा है कि जो भंडार है ये होता है भंडारण संसाधन, जिनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो। भंडार है लेकिन इसका भी क्या नहीं है अपने पास में, प्रौद्योगिकी सही नहीं है। देखो ये क्या होते हैं, हमारे पर्यावरण में के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध तो होता है, लेकिन हमारे पास प्रौद्योगिकी नहीं है उसका उपयोग करने के लिए, सही टेक्निकल नहीं है, इसलिए हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको पता है जल को H2O कहते हैं, क्या कहते हैं, जल का जो सूत्र होता है H2O होता है। H का मतलब होता है हाइड्रोजन और O का मतलब होता है ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर अपन क्या बनाते हैं, जल का निर्माण करते हैं। तो हमारे पर्यावरण के अंदर जो है हाइड्रोजन की मात्रा भी बहुत सारी है, तो ऑक्सीजन भी है, लेकिन हमारे पास आज तक मतलब ऐसा उपयोग नहीं कर पाए, ऐसा हम मतलब टेक्निकल या प्रौद्योगिकी नहीं ला पाए जिससे हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिलाकर जल का निर्माण करें। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे अपन वे संसाधन जो हमारे पर्यावरण में बड़ी मात्रा में, कैसी मात्रा में, बड़ी मात्रा में उपलब्ध तो है परंतु उचित प्रौद्योगिकी, क्या लिखेंगे इसमें अपन, उचित या सीधा भी लिख सकते हैं अपन, प्रौद्योगिकी के अभाव में उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। इसे क्या कहते हैं अपन, भंडार संसाधन कहते हैं, जिनका हमारे पर्यावरण में बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध तो रहते हैं, लेकिन हमारे पास प्रौद्योगिकी का अभाव होने के कारण उसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो देखो उदाहरण सिंपल सा इसमें, H2O बराबर जल, यानी H का मतलब तो होता है हाइड्रोजन, क्या होता है, हाइड्रोजन, ठीक है, और O का मतलब होता है ऑक्सीजन। इन दोनों के निर्माण से क्या बनता है, जल बनता है, लेकिन हमारे पास में क्या नहीं है, उचित प्रौद्योगिकी नहीं है। हमारे पर्यावरण में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन हम इनको मिलाकर जल का निर्माण करने वाली जो प्रौद्योगिकी है अभी तक हमारे पास में नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हालांकि भंडार तो खूब है लेकिन इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, प्रौद्योगिकी नहीं है, हमारे पास टेक्निकल ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे अपन जल का निर्माण कर सके, इसलिए इसको कौन सा संसाधन कहते हैं, भंडार संसाधन कहा जाता है। अब पढ़ेंगे अपन संचित कोष।
अब है संचित कोष। अब संचित कोष किसे कहते हैं? देखो, संचित कोष का मतलब होता है, यानी हमारे जो आसपास है बहुत सारे संसाधन होते हैं, लेकिन हमारे पास उसकी क्या नहीं है, तकनीकी भी है, हम उसका तरीका भी जानते हैं, फिर भी हम उसको बड़ी मात्रा में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे संसाधनों को क्या कहा जाता है? संचित कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? संचित कोष कहते हैं। जैसे उदाहरण मान लो, अपन जल विद्युत है, जल से अपन विद्युत बना सकते हैं, हमें पता है कि जल से विद्युत बनती है और हम बनाते भी हैं, लेकिन ना तो हम इतना उसका उपयोग कर पा रहे, फिर भी इसकी जल क्या हो रही है, विद्युत की कमी हो रही है। हमारे पास तकनीकी भी है, तरीका भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम उसको उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको कहा जाता है संचित कोष। तो अपन इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? देखो, ऐसे संसाधन जो हमारे आसपास उपलब्ध है। अब जल तो हमारे आसपास खूब उपलब्ध रहता है, पता है, नदियाँ भी है, बांध भी है, और उन्हें उपयोग में लाने की तकनीक और उन्हें उपयोग में लाने की तकनीकी लिख सकते हैं अपन इसको, तकनीकी भी हमारे पास है, यानी हमारे पास में ये संसाधन बहुत सारे हैं और उसको उपयोग में भी हम ला सकते हैं, लेकिन फिर भी उसका बड़ी मात्रा में उपयोग नहीं हो पा रहा है, उसका बड़ी मात्रा में उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो इसको अपन क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अपन संचित कोष। यानी हमारे पास में बहुत वो संसाधन हमारे पास में है भी, हम उसको तकनीक भी जानते हैं, उसको कैसे उपयोग में लाएं, लेकिन फिर भी उसका उपयोग हम बड़ी मात्रा में नहीं कर पा रहे हैं जितनी मात्रा में उसका उपयोग होना चाहिए। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? संचित कोष कहा जाता है। उदाहरण अपन दे सकते हैं इसमें। उदाहरण क्या देंगे? नदी व बांध भी लिख सकते हैं अपन, क्योंकि बांध के जल से भी अपन क्या बनाते हैं? जल विद्युत बनाते हैं। नदी व बांध के जल से विद्युत उत्पन्न करना। ठीक है, तो नदी और बांध के जल से अपन ये उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास में आज विद्युत की जो है लगातार कमी होती जा रही है, तो इसको कहते हैं अपन संचित कोष कहा जाता है। तो ये अभी तक तो अपन ने पढ़ा था विकास के स्तर के आधार पर संसाधन, और कल पढ़ेंगे अपन इसमें संसाधनों का नियोजन करना, सतत पोषण, ये विकास, और संसाधनों का संरक्षण। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और आपको कोई समस्या हो तो इसलिए कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग। और नए हो हमारे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाना, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में।